नमस्कार, स्वागत है आपका इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल में। आज हम द्वितीय वर्ष कला के भारतीय समाज में मुद्दे और समस्याओं के अंतर्गत बात करने वाले हैं एक और नई समस्या पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। ये पर्यावरण प्रदूषण हमारे लिए कोई एक नई बात नहीं है। बचपन से हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं, इसके बारे में सुनते आ रहे हैं और दूसरी जो कक्षाएं हैं उनमें हमने पढ़ा भी है कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है। फिर भी हम एक बार फिर से इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पर्यावरण, जैसा कि हम जानते ही हैं, साधारण शब्दों में इसे कह सकते हैं कि यह दो शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से घेरा हुआ। यानी हमें जो चारों ओर से घेरने वाला है वही पर्यावरण है। पर्यावरण का सामान्य अर्थ है जल, वायु, पहाड़, भूमि, मरुस्थल, पेड़ पौधे, नदियाँ, जो हमें चारों ओर दिखाई देते हैं या जिनका हम अनुभव करते हैं, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, भूमि, जल, नदी, वायु, अन्य प्राकृतिक वस्तुओं का रूप ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। यानी मानव के चारों ओर जो भी घटक, तत्व या कारक विद्यमान है और जो मानव को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण कहलाता है। और प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ होता है गंदा या अस्वच्छ करना। साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो प्रदूषण पर्यावरण के जैविक तथा अजैविकीय तत्वों के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन है जो कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण होता है। प्रदूषण का मूल तात्पर्य शुद्धता में कमी से है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखें तो पर्यावरण के संगठन में उत्पन्न कोई बाधा जो कि संपूर्ण मानव जाति के लिए घातक हो, उसे प्रदूषण कहा जाता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई पर्यावरण प्रदूषण की अगर परिभाषा देखें तो लॉर्ड केनेट के अनुसार पर्यावरण में उन तत्वों या ऊर्जा की उपस्थिति को प्रदूषण कहते हैं जो मनुष्य के द्वारा अनचाहे उत्पादित किए गए हों। ओडम कहते हैं प्रदूषण हवा, जल एवं मिट्टी के भौतिक, रासायनिक एवं जैविकीय गुणों में एक ऐसा अवांछनीय परिवर्तन है कि जिसमें मानव जीवन, औद्योगिक प्रक्रियाएं, जीवन दशाएं तथा सांस्कृतिक तत्वों की हानि होती है। उन सभी तत्वों तथा पदार्थों को जिनकी उपस्थिति से प्रदूषण उत्पन्न होता है, प्रदूषक कहते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान परिषद के द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार मानवीय क्रियाकलापों से उत्पन्न अपशिष्ट उत्पादों के रूप में पदार्थों एवं ऊर्जा के विमोचन से प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले हानिकारक परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। यह प्रदूषण हमारे चारों ओर स्थित वायु, भूमि और जल के भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में अनावश्यक परिवर्तन है जो मानव जीवन की दशाओं और सांस्कृतिक संपदा पर हानिकारक प्रभाव डालता है। इस प्रकार प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषक पर्यावरण को और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रदूषण का अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान के द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ते हैं। वर्तमान समय में पर्यावरणीय अवनयन का यह एक प्रमुख कारण है। पर्यावरण में कई प्रकार के प्रदूषण विद्यमान रहते हैं। विद्वानों ने इन प्रदूषणों को पर्यावरण के घटक के आधार पर मुख्य रूप से 5 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। पहला है जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण,
मृदा प्रदूषण, ध्वनि और अंतिम है परमाणु विखंडन या नाभिकीय प्रदूषण। जल प्रदूषण का अर्थ होता है पानी में अवांछित या घातक तत्वों की उपस्थिति, जिससे कि पानी दूषित हो जाता है, जिससे कि वह पीने योग्य नहीं रहता। इसे ही हम जल प्रदूषण कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जब जल में भौतिक या मानवीय कारणों से कोई बाहरी पदार्थ मिलकर जल के स्वाभाविक या नैसर्गिक गुण में परिवर्तन लाते हैं, जिसका कुप्रभाव जीवों के स्वास्थ्य पर प्रकट होता है, तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। एक सीमा तक जल में स्वतः शुद्धिकरण होता रहता है, लेकिन जब शुद्धिकरण की क्षमता से अधिक मात्रा में प्रदूषण जल में पहुंचता है, तब जल प्रदूषित होने लगता है। जल प्रदूषण के कई कारण हैं। पहला है मानव मल का नदियों में विसर्जन। जैसे मानव के दैनिक कार्य, नहाना, कपड़े धोना, भोजन पकाना, बर्तन साफ करना, अनचाहे स्थानों जैसे पानी के स्रोतों के पास मल मूत्र का विसर्जन करना, यह एक मुख्य कारण है। इसी के साथ सफाई तथा सीवरेज का उचित प्रबंधन नहीं होने पर सीवरेज की नालियों का गंदा जल शुद्ध जल में छोड़ना, यह भी एक जल प्रदूषण का कारण बनता है। साथ ही विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के द्वारा अपने कचरे तथा गंदे पानी को नदियों या नहरों में विसर्जन करने से भी जल प्रदूषण होता है। कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायनों तथा खादों का पानी में घुलने से भी जल प्रदूषण होता है। साथ ही नदियों में कूड़े, कचरे, मानव शवों और पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हुए उपयोग में आने वाले प्रत्येक घरेलू सामग्री का समीप के जल स्रोत में विसर्जन करना भी जल प्रदूषण का मुख्य कारण होता है। कच्चा पेट्रोल कुओं से निकालते समय समुद्र में मिल जाता है, जिससे भी जल प्रदूषित हो जाता है। कुछ कीटनाशक पदार्थ जैसे DDT, BHC आदि के छिड़काव से जल प्रदूषित हो जाता है तथा समुद्री जानवरों एवं मछलियों को हानि पहुंचाता है। अंततः इससे खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। जल प्रदूषण के कारण जल के अंदर अनेक तरह के प्रदूषक मिल जाते हैं, जो जीवों के लिए हानिकारक होते हैं। ये प्रदूषक जब एक निश्चित मात्रा से अधिक जल में पाए जाते हैं, तो वे जीव जंतुओं पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जल प्रदूषण का मानव और पशु पक्षियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे मनुष्य तथा पशु पक्षियों के स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न होता है। इससे टाइफाइड, पीलिया, हैज़ा, गैस्ट्रिक आदि बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इसके अलावा इससे विभिन्न जीव तथा वानस्पतिक प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है। जल प्रदूषण से पीने के पानी की कमी बढ़ती है, क्योंकि नदियों, नहरों, यहाँ तक कि ज़मीन के भीतर का पानी भी प्रदूषित हो जाता है। सूक्ष्म जीव जल में घुले हुए ऑक्सीजन के एक बड़े भाग को अपने उपयोग के लिए अवशोषित कर लेते हैं। जब जल में जैविक द्रव्य बहुत अधिक होते हैं, तब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिसके कारण जल में रहने वाले जीव जंतु ऑक्सीजन अवशोषित नहीं कर पाते और उनकी मृत्यु हो जाती है, जिससे कि पारिस्थितिकीय संतुलन या खाद्य श्रृंखला जो है वह गड़बड़ाती है। प्रदूषित जल से खेतों में सिंचाई करने पर प्रदूषक तत्व पौधों में प्रवेश कर जाते हैं। इन पौधों या इनके फलों को खाने से अनेक भयंकर बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। मनुष्यों द्वारा पृथ्वी का कूड़ा कचरा समुद्र में डाले जाने से नदियां भी अपना प्रदूषित जल समुद्र में मिलाकर उसे लगातार प्रदूषित कर रही हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि यदि भूमध्य सागर में कूड़ा कचरा डालना बंद नहीं किया गया, तो डॉल्फिन और टूना जैसी सुंदर मछलियों का यह सागर शीघ्र ही इनकी कब्रगाह बन जाएगा। औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ जैसे क्लोरीन, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड, जस्ता, निकिल और पारा, ये विषैले पदार्थ
भी नदियों या जल के स्रोतों में प्रवाहित किए जाते हैं। यदि यह जल पीने के माध्यम से अथवा इस जल में पलने वाली मछलियों को खाने के माध्यम से शरीर में पहुंच जाए तो इनसे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जिससे अंधापन, शरीर के अंगों को लकवा मार जाना और श्वसन क्रिया से संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। जब यह जल कपड़ा धोने या नहाने के लिए नियमित प्रयोग में लाया जाता है तो इससे त्वचा रोग उत्पन्न हो जाते हैं। भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण का अर्थ होता है मानव की विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप मिट्टी में अवांछनीय तत्वों के प्रवेश से होता है। प्रदूषण के कारण मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आने लग जाती है और मृदा का ह्रास शुरू हो जाता है। प्रदूषित जल, रसायन युक्त कीचड़, कूड़ा, कृत्रिम उर्वरकों का अधिक उपयोग, कीटनाशक दवा आदि ऐसे कारक हैं जिनके कारण मिट्टी की गुणवत्ता में कमी होती है। मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर पड़ने वाले हानिकारक और प्रतिकूल प्रभाव को ही मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण कहते हैं। मिट्टी में विभिन्न प्रकार के लवण, कार्बन तत्व, खनिज, गैसें तथा जल एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जब इनके निश्चित अनुपात में कमी आ जाती है और मिट्टी अपनी उर्वरता खो देती है तो यह मृदा प्रदूषण कहलाता है। यह भू प्रदूषण या मृदा प्रदूषण मानव के कारण ही होता है और प्राकृतिक कारणों से भी हो सकता है। भूमि प्रदूषण के कारणों को यदि हम देखें तो उसमें कृषि कार्य में उपयोग में लिए जाने वाले उर्वरक, रसायन तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग सामने आता है। साथ ही औद्योगिक इकाइयों, खानों तथा खदानों द्वारा निकले ठोस कचरे का विसर्जन भी भूमि प्रदूषण का एक मुख्य कारण बनता है। इसी के साथ भवनों और सड़कों के निर्माण में काम आने वाले बचे हुए या बेकार ठोस कचरे का विसर्जन भी भूमि प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। इसी के अलावा कागज़ तथा चीनी मिलों से निकले वाले पदार्थों का विसर्जन जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता, वह भी भूमि प्रदूषण के लिए एक मुख्य कारक है। इसके अलावा प्लास्टिक की थैलियों का अधिक उपयोग जो कि ज़मीन में दबने के बाद भी बहुत सालों तक नहीं गलती, वह भी भूमि और मृदा को प्रदूषित करती है। इन्हीं के साथ घरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों के द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को इनके अंदर विसर्जित करने से, जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सेरेमिक, सीमेंट आदि सम्मिलित होते हैं, उसके कारण भी भूमि की जो उर्वरक क्षमता है उसमें कमी आती है और मृदा या भूमि प्रदूषण बढ़ता है। भूमि प्रदूषण के मानव जीवन पर बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ते हैं। समाज के लोगों के मल का निक्षेपण और निष्कासन व्यवस्थित तरीकों से नहीं होने के कारण वातावरण दूषित होने के साथ साथ जन स्वास्थ्य के लिए भी एक गंभीर खतरा उत्पन्न कर देता है। यह भूमि प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां जैसे पेचिस, हैजा, आंत्रशोथ, टाइफाइड ऐसे ही अन्य अनेक रोग फैलते हैं। घरों से गंदा पानी गलियों और सड़कों पर फैलता है, जिससे जगह जगह मक्खी मच्छर पैदा होते हैं और उनसे विभिन्न बीमारियां फैलती हैं। मानव बस्तियों, गांवों, कस्बों तथा नगरों में कूड़े करकट के कारण आसपास की भूमि गंदी हो जाती है। इन गंदगियों से दुर्गंध फैलती है और मक्खी मच्छर, कीड़े मकोड़े, चूहे आदि का प्रकोप बढ़ता है। इससे विभिन्न रोगों को फैलाने वाले कीटाणु तेजी से पनपते हैं और हैजा, मलेरिया, पीलिया, मोतीजरा, आंत्रशोथ, पेचिस, तपेदिक, आँखों की बीमारियाँ आदि रोग तेजी से फैलते हैं। विभिन्न प्रकार के औद्योगिक अपशिष्टों और जल एवं भूमि प्रदूषण के कारण मानव, पशु पक्षी आदि के जीवन और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और भूमि की उर्वरक क्षमता भी कम हो जाती है।
भारत की 74% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जहाँ पर मल मूत्र विसर्जन की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं होती। शहरों एवं महानगरों में भी इस व्यवस्था का बहुत जगह अभाव होता है। इसी कारण भारत की अधिकांश जनसंख्या का स्वास्थ्य खराब रहता है। भूमि प्रदूषण के कारण कृषि योग्य भूमि में भी कमी होने लगती है। साथ ही भूस्खलन से होने वाली हानियों का भी हमें सामना करना पड़ता है और जल तथा वायु प्रदूषण में भी वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार प्रदूषण क्या है, प्रदूषण का अर्थ और परिभाषाएं, और साथ ही हमने इस वीडियो में देखा कि मृदा प्रदूषण और वायु प्रदूषण क्या होता है। अब इनके दुष्प्रभाव क्या हैं ये भी हम देख चुके हैं। अब इसके आगे और जो अन्य प्रदूषण के प्रकार हैं वे और इन प्रदूषणों से नियंत्रण कैसे किया जा सकता है या कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में हम अगले वीडियो में